नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सके। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। जयेश शाह की किताब वॉल्यूम ट्रेडिंग, हाउ टू यूज वॉल्यूम टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में हम सब कीमत के पीछे भागते हैं, क्या बढ़ेगा क्या गिरेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस कीमत के पीछे का ईंधन क्या है? जय शाह अपनी शानदार किताब वॉल्यूम ट्रेडिंग में कहते हैं, प्राइस तो सिर्फ एक चेहरा है, असली ताकत तो वॉल्यूम में छिपी है। अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ना चाहते हैं तो आपको उन पद चिन्हों को पहचानना होगा जो बड़े इन्वेस्टर्स यानी स्मार्ट मनी छोड़ जाते हैं, और वो पद चिन्ह है वॉल्यूम। आज के इस ऑडियो सारांश में हम सीखेंगे कि कैसे चार्ट पर होने वाली हलचल को वॉल्यूम की नज़र से देखें, ताकि आप भीड़ का हिस्सा ना बने बल्कि भीड़ को लीड करने वालों के साथ चलें। अध्याय 1, वॉल्यूम क्या है और ये क्यों जरूरी है। मार्केट का लाई डिटेक्टर टेस्ट। लेखक बहुत ही सरल उदाहरण से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक कार बहुत तेज रफ्तार से जा रही है, लेकिन उसका फ्यूल गेज खाली दिखा रहा है। क्या आप उस कार पर भरोसा करेंगे? नहीं ना। वॉल्यूम ही सच है। ट्रेडिंग में कीमत का बढ़ना कार की रफ्तार है और वॉल्यूम उसका फ्यूल। अगर कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो समझ जाइए कि ये बढ़त नकली है और मार्केट जल्द ही गिर सकता है। स्मार्ट मनी के पद चिन्ह। जब बड़े बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस करोड़ों शेयर खरीदते हैं तो वो इसे छिपा नहीं सकते। उनके ऑर्डर चार्ट पर ऊंचे वॉल्यूम बार्स के रूप में दिखाई देते हैं। वॉल्यूम ट्रेडिंग हमें इन्हीं बड़े खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाना सिखाती है। अध्याय 2, वॉल्यूम और प्राइस का रिश्ता, द कोरिलेशन। 4 सबसे महत्वपूर्ण नियम। जयेश शाह ने वॉल्यूम और प्राइस के रिश्ते को 4 आसान हिस्सों में बांटा है, जिन्हें आपको रट लेना चाहिए। प्राइस अप प्लस वॉल्यूम अप, ये सबसे बुलिश संकेत है। इसका मतलब है कि लोग महंगे भाव पर भी खरीदने को तैयार हैं। ये एक लंबी तेजी की शुरुआत हो सकती है। प्राइस अप विद लो वॉल्यूम, ये खतरे की घंटी है। कीमत बढ़ रही है लेकिन खरीदार कम हो रहे हैं। यहाँ आपको सावधान हो जाना चाहिए, ये एक ट्रैप हो सकता है। प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम अप, इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ियों ने माल बेचना शुरू कर दिया है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ से बड़ी गिरावट आ सकती है। प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम डाउन, इसका मतलब है कि बेचने वाले थक चुके हैं। मार्केट अब शांत हो रहा है और शायद यहाँ से एक नया बेस बनेगा। अध्याय 4, मल्टी बैगर स्टॉक्स की पहचान, महीनों का काम दिनों में। एक स्टॉक 10 गुना या 20 गुना कैसे होता है? लेखक के अनुसार इसके पीछे अक्यूमुलेशन का हाथ होता है। अक्यूमुलेशन फेज, जब कोई स्टॉक लंबे समय तक एक दायरे में रहता है और धीरे धीरे उसके वॉल्यूम में बढ़त दिखने लगती है, तो समझिए कि बड़े खिलाड़ी चुपचाप माल जमा कर रहे हैं। ब्रेकआउट और वॉल्यूम ब्लास्ट, जब वो स्टॉक अपने दायरे को पार करता है और उसी दिन वॉल्यूम पिछले कई दिनों के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा होता है, तो वो असली ब्रेकआउट है। यही वो समय है जब एक मल्टी बैगर अपनी यात्रा शुरू करता है। धैर्य की परीक्षा, मल्टी बैगर रातों रात नहीं बनते। वॉल्यूम आपको ये भरोसा दिलाता है कि आप सही स्टॉक में बैठे हैं, चाहे मार्केट में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव ही क्यों ना हो। अध्याय 4, फेक आउट से कैसे बचें, जाल में फंसने से बचें। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर ब्रेकआउट को असली मान लेते हैं। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट, अगर कोई स्टॉक अपना रेजिस्टेंस तोड़ता है लेकिन वॉल्यूम सामान्य ही है, तो जयेश शाह उसे संदेह की नज़र से देखने को कहते हैं। अक्सर ऐसे स्टॉक्स वापस नीचे आ जाते हैं और ट्रेडर्स फंस जाते हैं। कंफर्मेशन का महत्व, लेखक सलाह देते हैं कि हमेशा वॉल्यूम कंफर्मेशन का इंतजार करें। जब तक बड़े हाथ शामिल ना हो तब तक ट्रेड में कूदना रिस्की भरा है। अध्याय 5, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, सिर्फ आंखों पर नहीं डेटा पर भरोसा करें। किताब में कुछ खास टूल्स का जिक्र है जो वॉल्यूम को पढ़ना आसान बनाते हैं। ओबीवी, ये इंडिकेटर आपको बताता है कि पैसा मार्केट में आ रहा है या बाहर जा रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल, ये आपको ये दिखाता है कि किस कीमत पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने का सबसे आधुनिक तरीका है। अध्याय 6, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, ट्रेडर का चरित्र। अंत में जयेश शाह कहते हैं कि स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% काम करती है, बाकी 80% आपका डिसिप्लिन है। लालच पर काबू, वॉल्यूम बढ़ता देख अक्सर लोग बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। लेखक कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा नंबर 1 होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया, वॉल्यूम पढ़ना एक कला है। इसके लिए आपको पुराने चार्ट्स पर जाना होगा और देखना होगा कि बड़े मूव से पहले वॉल्यूम ने क्या इशारा दिया था।
निष्कर्ष। तो दोस्तों, वॉल्यूम ट्रेडिंग का सार ये है कि चार्ट पर जो दिखता है उसे न माने, बल्कि उस पर यकीन करें जो डेटा यानी वॉल्यूम कह रहा है। वॉल्यूम वो आईना है जिसमें आप बड़े खिलाड़ियों के असली इरादे देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे तो आप हमेशा आधे सच के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को अपना दोस्त बना लेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढना आपके लिए खेल बन जाएगा। याद रखिए, मार्केट में हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जीतता वही है जो भीड़ से हटकर शोर के पीछे का सच देखता है। ये समरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।